जय गुरुजी। संगत जी, आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी का हमेशा की तरह एक अद्भुत चमत्कार मनीष राणा जी का दिल्ली से। इस सत्संग में गुरुजी ने एक पिता की वो दुआ सुन ली जो सालों से सिर्फ आंखों में थी, शब्दों में कभी थी ही नहीं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, तभी उसकी ब्लेसिंग मिलती है और उनकी किस्मत बदल जाती है अगर वो पूरा सत्संग सुन ले या सुना दे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का भला होता है और दोनों को मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ। इसलिए बीच में सत्संग को आधा छोड़कर मत जाइए, क्योंकि ब्लेसिंग्स चली जाती है। और सुनो गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आप आगे भी लेटेस्ट सत्संग सुन सकें और गुरुजी ढेर सारी ब्लेसिंग्स कलेक्ट कर सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कृपया अपना वॉइस नोट साफ आवाज में व्हाट्सएप पर भेजिए। तो आइए सुनते हैं मनीष राणा जी का ये चमत्कारी सत्संग। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सत्संग बोलने में, ना ज्यादा बोलने वाला इंसान हूँ। गुरुजी ने मेरे साथ एक ऐसी चीज कर दी जो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज मैं वही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, अब तो 7 साल की हो गई है, लेकिन ये बात उस समय की है जब वो 5 की थी। जब तक वो 5 साल की हुई उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, ना मम्मी, ना पापा, ना पानी, ना नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो पैदा हुई थी तो नॉर्मल थी, डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, हॉस्पिटल के डॉक्टर भी सैटिस्फाइड थे। पहले 1-2 साल तक तो हमने सोचा कि सब बेबीज लेट बोलते हैं। लोग भी बोलते थे बच्चे बोलने में टाइम लेते हैं, टेंशन मत लो। और हॉनेस्टली हमने भी उस बात को सीरियसली नहीं लिया। 3 साल हुए, फिर 3 साल, अब थोड़ा डाउट होने लगा। वो हर चीज फील करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, हमें देखती थी, आंखों से बात करती थी, बट मुंह से कुछ नहीं। हमने सबसे पहले एक स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट किया। थेरेपिस्ट ने ऑब्जर्व किया, बोला रिस्पॉन्स ठीक है पर आवाज नहीं निकल रही, ट्राई करते हैं एक्सरसाइजेस का। कुछ सेशंस हुए, कुछ प्रोग्रेस तो दूर, कोई चेंज भी नहीं था। फिर बोला गया कि एक बार एमआरआई करवा लो, कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू तो नहीं। एमआरआई करवाई, रिजल्ट एकदम नॉर्मल, ब्रेन स्कैन भी ठीक, सब जगह से एक ही लाइन मिलती थी, वी कांट से वाई शी इजंट स्पीकिंग, शी शुड बी स्पीकिंग। वो शुड वाली बात सुन सुन के थक गए थे हम। वो बात अलग होती अगर डॉक्टर कहते कि कोई प्रॉब्लम है, पर यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल और फिर भी कुछ मिसिंग। 5 साल एक लंबी जर्नी होती है, हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी कभी होप बनती थी, कभी कभी टूट जाती थी। मेरी वाइफ इमोशनली काफ़ी हैवी फील करती थी, मैं भी करता था, लेकिन मुझे लगता था मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए। लेकिन अंदर से हम दोनों ही थक गए थे। बचपन में मैंने भी सोचा था कि मेरा बच्चा मुझसे फनी बातें करेगा, कुछ सिली क्वेश्चंस पूछेगा या मुझसे लड़ाई करेगा किसी टॉय को लेके। लेकिन जब आपका बच्चा आपके साथ सिर्फ आंखों से कनेक्ट करे तो समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है। कभी परेशानी होती थी, कभी गिल्ट फील होता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने थेरेपी भी कंटिन्यू करना बंद कर दिया था। ना इसलिए कि हमने होप छोड़ दी थी, पर बस फाइनेंशियली और इमोशनली सब एग्जॉस्टिंग हो गया था। हर बार सेम जवाब सुनना और फिर घर आके उसी साइलेंस में जीना, वो एक अलग ही हेल्पलेसनेस होती है। उसके दोस्तों के पेरेंट्स कहते थे अभी तक कुछ नहीं बोलती, और हम बस स्माइल करके निकल जाते थे। वो ऑकवर्ड साइलेंस सिर्फ बाहर नहीं होती, वो आपके अंदर भी बन जाती है। गुरुजी के बारे में पहली बार मेरी वाइफ ने सुना। उनकी एक कजिन किसी सत्संग में गई थी और उन्होंने बोला कि गुरुजी के मंदिर जाओ, बस एक बार जाओ। हॉनेस्टी में बहुत स्केप्टिकल था, मुझे लगा कि ये भी एक फेज होगा। मेरी वाइफ गई, मैं नहीं गया पहले। वो गई, बैठी, कुछ बोला नहीं, सिर्फ लंगर खाया और जल प्रसाद लिया। वो वापस आई तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। फिर नेक्स्ट वीक फिर गई। तीसरी बार जब गई तो मैं भी साथ चला गया, बस नॉर्मल क्यूरियोसिटी थी। बड़े मंदिर पहुंचा, शांति थी, कोई लाउड भजन नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग थी। गुरुजी की फोटो के सामने बैठे, थोड़ी देर बैठ के जल प्रसाद लिया, लंगर खाया और वापस आ गए। गुरुजी के मंदिर से वापस आए कुछ दिन हो गए थे, कोई डायरेक्ट चेंज नहीं था,
न हमने एक्सपेक्ट किया था। घर वापस आकर सब कुछ वैसा ही चल रहा था। थेरेपी का रूटीन अब छूट गया था तो ज्यादा टाइम घर पर ही बिताता था। एक दिन नॉर्मल ही सुबह थी। मैं किचन में था। मेरी वाइफ अपना काम कर रही थी। बेटी हॉल में अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ बैठी थी। उसकी आदत थी चुपचाप चीजें सेट करने की, रोज में रखने की। मैं बॉटल भरने गया तो पीछे से आवाज आई, पानी चाहिए। पहले लगा कि टीवी चल रहा होगा। टीवी बंद था। फिर लगा शायद मुझे लगा, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे देखा और थोड़ा सॉफ्टली रिपीट किया, पानी चाहिए। कुछ सेकंड तक समझ नहीं आया क्या हुआ। वो वही थी, सेम एक्सप्रेशन, जैसे कुछ खास नहीं बोला हो, पर मेरे लिए वो दुनिया का सबसे हैवी लफ्ज था। मैं एकदम ब्लैंक हो गया। मैं उसके पास गया, पानी का ग्लास दिया। उसने हाँ में सिर हिलाया। वो मोमेंट सिंपल था, लेकिन अंदर काफी कुछ हिल गया था। ना मैं कुछ बोल पाया, ना मेरी वाइफ। बस हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस रात हमने कोई फोटो नहीं ली, ना किसी को कॉल किया, ना वीडियो बनाया। आजकल के ज़माने में जब बच्चा पहली बार कुछ बोलता है तो लोग इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। हमने नहीं किया। मुझे लगता है जब आप एक चीज़ के लिए इतना वेट कर चुके होते हो, तो जब वो होती है तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ चुप हो जाते हो। वही हुआ हमारे साथ। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी की फोटो के सामने बैठ गए। आंखों में कुछ था, लेकिन बोलने को कुछ नहीं था। वो मोमेंट लाउड नहीं था, वो सिर्फ रियल था। उसके बाद काफी दिन तक हम बस ऑब्जर्व करते रहे, देखते थे कि वो और क्या बोलतू है, क्या वो समझती है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना है। और धीरे धीरे वो नॉर्मल वर्ड्स बोलने लगी, बेसिक चीजें, नहीं, ये दो, मम्मी, पापा। वो हर एक वर्ड हमारे लिए गिफ्ट था। ऐसे लगता था जैसे गुरुजी हर दिन एक नया लफ्ज भेज रहे हैं। कोई जादू नहीं हुआ, कोई ओवरनाइट मिरेकल भी नहीं, बस एक फ्लो शुरू हुआ। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है कि गुरुजी ने कोई एक मोमेंट नहीं दिया, उन्होंने एक प्रोसेस शुरू कर दिया। आज वो लड़की नॉर्मल स्कूल जाती है। टीचर्स कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी है, कभी कभी ज़्यादा बात भी करती है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी ये टॉपिक ओपनली डिस्कस नहीं करते कि ये कैसे हुआ। बस गुरुजी का नाम ले लेते हैं। समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फील करने वाली बात है। मुझे याद है गुरुजी के मंदिर में जब मैं पहली बार गया था तो किसी ने बोला था, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उनको सब पता होता है। तब वो लाइन समझ नहीं आई थी। आज लगता है शायद उसी दिन लिख दिया गया था कि मेरी बेटी बोलने लगेगी। ना मैं रेगुलर संगत था, ना कोई स्ट्रिक्ट भक्त, पर गुरुजी के सिस्टम में ये जरूर देखा कि वो किसी को क्वालिफिकेशन देखकर नहीं देते, बस जब टाइम होता है तब वो काम कर देते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि अब क्या फील होता है, तो मैं ईमानदारी से कहूं, अब भी समझ नहीं आता कि गुरुजी ने ये सब कैसे किया, पर ये जरूर पता है कि उन्होंने किया। मुझे याद है जब मेरी बेटी बोलती नहीं थी और लोग कहते थे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोलती, तो मुझे लगता था काश कोई समझे कि हम कितनी जगह जा चुके हैं, कितनी बार होप बनाई है और फिर खुद ही तोड़ ली है। अब लगता है कि शायद वो सब होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर सब ठीक चलता रहता तो शायद हम गुरुजी तक पहुंचते ही नहीं। गुरुजी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कोई फ्लैशी मिरेकल नहीं था। ना कोई ड्रीम आया, ना कोई रोशनी चमकी। उनका तरीका सिंपल है, वो साइलेंटली काम करते हैं, ना शो ऑफ, ना ड्रामा, बस काम हो जाता है। और उस दिन जब मेरी बेटी ने पानी चाहिए बोला था ना, तब मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं, अब आगे का मैं संभाल लूंगा। उसके बाद हर लफ्ज जो उसके मुंह से निकला वो सिर्फ उसकी प्रोग्रेस नहीं थी, वो गुरुजी का जवाब था। आज जब लोग पूछते हैं कैसे ठीक हुई, तो मैं सिंपल सा जवाब देता हूं, गुरुजी का सिस्टम है, हम उसमें आ गए, बाकी सब उन्होंने किया। यही सच है। मैं किसी से ये नहीं कहता कि तुम भी ये करो, वैसा करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का दर्द और हर किसी का हीलिंग का टाइम अलग होता है। पर अगर किसी ने सब ट्राई कर लिया है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार गुरुजी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। कुछ मांगने नहीं, बस बैठने के लिए। मुझे गुरुजी के शब्द याद नहीं, पर एक लाइन जरूर याद रहती है जो वहां लिखी होती है,
ना कुछ मांगो ना कुछ बोलो, सब कुछ मिलेगा। और वो लाइन मेरी लाइफ में सच हुई। मैं गुरुजी का शुक्राना रोज नहीं करता, पर हर बार जब मेरी बेटी मुझसे कुछ कहती है तो वो ही मेरी तरफ से उनका शुक्राना होता है। संगत जी, ये था मनीष राणा जी का सत्संग। आप अंत तक बने रहे, इसलिए गुरुजी ने आपको भी जरूर ब्लेस किया होगा। आप इस सत्संग को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करिए, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना वॉइस नोट साफ आवाज में व्हाट्सएप पर भेजिए। संगत जी, आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।